अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ज़रई यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद में बीएड के एडमिशन ओपन हुए हैं तो उसका तरीक़ाकार बता दें। तो मैंने सोचा आज आपको तरीक़ाकार बता देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एडवर्टाइज़मेंट आ चुका है जी। एडवर्टाइज़मेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन है वो आपको बता देता हूँ। आपका एडमिशन लेने से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके सेमेस्टर कितने हैं। इसके सेमेस्टर हैं जी 3 सेमेस्टर हैं और 1.5 ईयर है। और 3 सेमेस्टर का मतलब 3 सेमेस्टर है। जिस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में होता है कि 3 सेमेस्टर का जो बीएड होता है वो आपका 2 से 3 सालों में होता है, इधर ऐसा नहीं है। इधर 3 सेमेस्टर का मतलब 3 सेमेस्टर है, ठीक है। और ये सेशन जो है मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है और वीकेंड में भी होता है, ठीक है। तो आप वीकेंड में भी अप्लाई कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, इवनिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह करना है, वो आपने सिर्फ एक फॉर्म लेना है और उसके ऊपर लिखा होगा कि मॉर्निंग पे टिक करेंगे तो आपका मॉर्निंग में सिर्फ होगा, आपने एक ही फॉर्म जमा करवाना है, ठीक है। या मॉर्निंग या इवनिंग या वीकेंड। लेकिन आपका जो ज़्यादा चांस होता है होने का वो होता है इवनिंग में, ठीक है। इवनिंग वो इसलिए कि मॉर्निंग में तो स्टूडेंट्स दूसरों की क्लास होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। इवनिंग में भी आपका चांस बन जाता है, लेकिन वीकेंड में बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीकेंड में यूनिवर्सिटी हर कोई चाहता है कि सैटरडे और संडे को उनका बीएड की क्लासेज हों ताकि डिग्री करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो आपका उसी पे अप्लाई होगा, लेकिन वीकेंड पे बहुत ही होता है। अगर वीकेंड में इस तरह है ना कि अगर कोई सीनियर एमफिल का बच्चा कोई अप्लाई करता है वीकेंड में तो उसका नाम वो पहले देंगे, ठीक है। अगर किसी ने 5 सेमेस्टर किए हैं और उसकी CGPA 2.98 भी है तो उसको एडमिशन पहले मिलेगा, चाहे आपकी CGPA 3.5 ही क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? इसके लिए जी अप्लाई कर सकते हैं BS के स्टूडेंट्स, BSc ऑनर्स के स्टूडेंट्स, MA MSc 16 ईयर एजुकेशन, चाहे वो बाहर के हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के हैं। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये अपॉर्चुनिटी होगी कि उनकी जो फ़ीस है वो हाफ़ होगी। हाफ़ किस तरह होगी? अगर बाहर का कोई है स्टूडेंट्स तो उसको पर सेमेस्टर होगा 22,800 रुपये। अगर वो UF का स्टूडेंट्स है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी, तो उसकी फ़ीस होगी 11,400, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है? तो अप्लाई ऑनलाइन नहीं हो रहे, बल्कि इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दाखिला फ़ॉर्म लेना है अपने कम्युनिटी कॉलेज ऑफ़िस। कम्युनिटी कॉलेज ऑफ़िस किधर है? ये है ओल्ड ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। ओल्ड ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट आपने देखा होगा कि जहाँ पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है ना, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बिल्कुल ही साथ एक तो न्यू कैंपस बना हुआ है, फ़ातिमा ज़हरा हॉल के सामने, वो तो न्यू ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है। लेकिन जो ओल्ड ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है ना, ये हमारे हार्वर्ड है ना, उसी के साथ पड़ता है ये, ठीक है। तो आप उधर से आप जाएंगे, उनसे सिर्फ आपको फॉर्म मिलेगा, और जो आपका चलान फॉर्म होगा वो मिलेगा आपको ओल्ड VC ऑफ़िस, जो कि लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने ऑफ़िस है। और आपने सेकंड फ्लोर पर जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपको जो है राइट साइड पर एक रूम है, वहाँ से आपको चालान निकाल कर दिया जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना AG नंबर बताएंगे तो वो आपको चालान निकाल देंगे। अगर बाहर का है तो वही चालान जनरेट करके देंगे। बस फ़र्क इतना है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो है हाफ़ फ़ीस पड़ेगी, जैसे कि 11,400, और दूसरों को पड़ेगी 22,800। अब जी अगर आपने कोई भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ज़रूर यूनिवर्सिटी ओल्ड ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ कम्युनिटी कॉलेज का नंबर दिया हुआ है, और इन पे नंबर पे अगर कॉल करें तो आलमोस्ट तो उठाते नहीं हैं। अगर उठा भी लें तो कहते हैं कि जी वो हमारे पास नहीं है, ये बहाने बनाते हैं। इसलिए आपको मैंने वीडियो में गाइड कर रहा हूँ कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है। कहते हैं कि ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा और तलबा जो पहले से किसी भी डिग्री प्रोग्राम में ज़ेर तालीम हैं, दाखिले के लिए अहल हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप वहीं से डिग्री कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से, तो आप भी इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2 डिग्री आप एक साथ नहीं कर सकते। असल में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2 ईयर की डिग्री करता हूँ, MPhil करता हूँ, और ये तो है 1.5 ईयर की, ये डिग्री तो पहले कंप्लीट हो जाएगी, और लेकिन जो MPhil है वो बाद में कंप्लीट होगा।
इसलिए आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको फिल कैसे करना है। ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म है आपके सामने, ठीक है। इसको कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। जेंडर आपका जो है मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल टिक करेंगे, ठीक है। और ये जो बॉर्डर है, क्योंकि स्टूडेंट्स को, जो बीएड के स्टूडेंट होते हैं उनको रहने के लिए हॉस्टल नहीं देते, इसलिए आप बॉर्डर का टिक भी नहीं करेंगे। अगर आप, हाँ, अगर आप हाफिज़ कुरान है तो फिर आपको एज है, आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे जिसकी वजह से आपका एडमिशन जो है ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले जी आपने एक प्रोफाइल फ़ोटो जो है लगाना है। वो इस तरह है कि एक फ्रंट से आपने अटेस्टेड करवानी है। बाद स्टूडेंट होते हैं कि अटेस्टेड नहीं करवाते, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको तंग किया जाता है कि भाई यहाँ पर तो अटेस्टेड होने चाहिए, फिर स्टूडेंट वहाँ पर जलील हो रहे होते हैं। तो ये बात आप लाजमी याद रखिएगा कि एक फ्रंट से और 5 जो हैं प्रोफाइल पिक्चर्स वो बैक साइड से अटेस्टेड करवानी है, ठीक है। तो नेशनलिटी ऑलरेडी पाकिस्तान लिखना है, रिलीजन आपका जो मर्ज़ी है, और डिस्ट्रिक्ट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड आप इंटरनेट से सर्च करने के बजाय आप लिस्ट इसी फॉर्म के लास्ट में देखेंगे तो आपको एक पेज मिलेगा, जैसा कि ये पेज है, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं जी, डिस्ट्रिक्ट के कोड्स दिए हुए हैं। आप जिस मर्ज़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं पंजाब के, आप जो है ये वाला कोड उधर लिख देंगे। तो ये हो गया। ब्लड ग्रुप का आपका जो है वही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप जी ओपन मेरिट पे आना चाहते हैं या चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ऑफ कोर्स आप ओपन मेरिट ही लिखोगे। एप्लीकेंट नेम, अपना नाम इधर लिखना है, ठीक है, और कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, और जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। और CNIC तो लाजमी है जी, आईडी कार्ड अपना साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि उधर आपका आईडी कार्ड भी देखते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी देखते। तो आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड लिखना है, नंबर लिखना है, और प्लेस ऑफ इशू, हाँ जी, आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट आप लिखोगे कि आपका जो आईडी कार्ड है वहाँ से इशू हुआ है, और उसी आईडी कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो आप उधर से एक्सपायरी डेट लिखेंगे, देखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है कि आपकी पैदाइश कब हुई है, एग्जैक्ट डेट। अच्छा, इधर 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं होता है, ये सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी होता है, ठीक है। इधर फादर नेम लिखना है आपने, ठीक है, और फादर का ऑक्यूपेशन, जो भी आपका जिस भी शोबे से आपके जो पेरेंट्स बिलोंग करते हैं आप वही लिखेंगे, ठीक है। एनुअल इनकम, इसका कोई वैसे इशू तो नहीं होता है, लेकिन आप कुछ भी लिख रहे हैं इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, गार्डियन नेम, आप जिसकी भी ज़ेर कफ़ालत में हैं, आपका फ़ादर है या आपके चाचू आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इधर उनका लिख सकते हैं कि भाई मुझे जो है फ़लाँ, जैसे कि फ़ादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनका इधर नाम मेंशन करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आएंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स, क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स आपने किधर लिखने हैं जी, इधर लिखा हुआ है बोर्ड नेम, BISE, ठीक है। इधर आपने अपने मैट्रिक का लिखना है कि आपके जी रोल नंबर क्या था मैट्रिक में, किसी ईयर में आपने पास किया है, टोटल नंबर कितने थे, सिक्योर्ड कितने हैं, और ग्रेड क्या है, सब्जेक्ट, और जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो इधर मेंशन करें। इसी तरह आप हायर सेकेंडरी स्कूल का फिल करेंगे इधर, और इधर आप बैचलर का लिखेंगे। अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप इधर यूनिवर्सिटी का लिखेंगे, AG नंबर लिखेंगे, ठीक है, रोल नंबर की जगह, और नेम ऑफ़ डिग्री भी लिखेंगे, सेमेस्टर नंबर भी लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है बल्कि आपने 3 सेमेस्टर किए हुए हैं, 5 सेमेस्टर किए हुए हैं, जिस डिग्री का भी आपके पास रिज़ल्ट है ना, आप उसी को साथ अटैच करोगे, ठीक है। तो इस तरह इसके नंबर भी, जो भी CGPA है आपकी, वो आप इधर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आ जाता है जी आपका एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में क्या लिखना है, एड्रेस में लिखना है, सबसे पहले मैं ये ख़त्म कर लूँ, ये बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इधर आपने एड्रेस लिखना है परमानेंट, जिधर आप रहते हैं। आपका कोई भी मेल, वैसे ये करते तो नहीं है, कुछ भी नहीं करते, ये वैसे जस्ट फॉर्मेलिटी है आपके लिए। आपने इधर एड्रेस लिखना है। उसके अलावा पुलिस स्टेशन, जिस आप डिस्ट्रिक्ट तहसील में रहते हो, वहाँ सिटी का नाम भी लिख दें तो वो पुलिस स्टेशन ही हो जाएगा, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो यूनियन काउंसिल जी, अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं या यूनियन काउंसिल से बिलोंग करते हैं तो वो नंबर लिख दें। अगर नहीं पता तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट जिसमें रहते हैं उसका नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। एप्लीकेंट का टेलीफोन नंबर आपने लाजमी मेंशन करना है। अपना मोबाइल नंबर ही लिख दें, कोई इशू नहीं है, आगे सेल नंबर भी लिखा हुआ है, ये अपना सेल नंबर लिखेंगे। और उसके बाद ईमेल आप अपना लिखेंगे,
परमानेंट, फिर आपका एड्रेस आ गया है, पुलिस स्टेशन आ गया है, यूनियन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट, सारे इसी तरह फिल होंगे जैसे कि ऊपर आपने मतलब कि बॉक्सेस में फिल करके आए हैं। सेम ऐसे अब जो आपकी किफ़ालत कर रहा है वैसे अक्सर स्टूडेंट अपने ब्रदर का लिख देते हैं, वालिद का लिखना चाहें, जो भी आपका गार्डियन है आप उसका लिखेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, अगर आपको किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट है, आपको ट्रैवलिंग का है, कॉइन्स कलेक्शंस का है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसका होता तो कुछ नहीं है, बस आपने मेंशन करना है अगर है तो, ठीक है। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी क्या है, इफ़ एनी, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जी। अच्छा, agriculture, non-agriculturist, if the agriculturist the area of land owned are cultivated by the applicant father guardian, अगर आप किसी भी ज़मीन के जो हैं ऑनर हैं तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं कि भाई इतनी ज़मीन है, वैसे लिखना नहीं चाहिए, लिखना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और अब आ गया सबसे अहम बात कि भाई अटैच क्या क्या करना है। अटैच करना है जी एक वन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटेस्टेड फ्रॉम फ्रंट साइड, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक तस्वीर को आपने फ्रंट साइड से अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। एंड 5 अटेस्टेड फ्रॉम द बैक साइड, और 5 आपने बैक साइड से अटेस्टेड करवाने हैं पिक्स, ठीक है। और उसके बाद है जी 4 कॉपीज़ ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड डिटेल मार्क्स, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से किया है तो उधर डिटेल मार्क्स मिलते हैं, तो खैर किसी बोर्ड से भी किया है तो उधर भी मार्क्स ही होते हैं, यूनिवर्सिटी में CGPA होती है, फ़र्क सिर्फ इतना है। और इधर 4 कॉपीज़ लिखा है, लेकिन आप 5 लेकर जाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात वहाँ पर कहते हैं कि जी हमें तो 5 चाहिए, इधर 4 लिखा है, तो इसलिए आपके पास 5 होने चाहिए। और आपके पास इसके अलावा जी सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड है वो, और उसके अलावा करैक्टर सर्टिफिकेट हो वो। अच्छा, 4 कॉपीज़ ऑफ इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एंड डिटेल मार्क्स, इसकी भी वही आपके पास रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए और करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है 3 अटेस्टेड कॉपीज़ ईच ऑफ, अगर जी आप हाफिज़ कुरान हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना आपको हाफिज़ कंसीडर नहीं किया जाएगा। मार्क्स विल बी एडेड आफ्टर कंडक्टिंग क्वालिफाइंग टेस्ट, इसके लिए जी हाफिज़ के लिए शायद कोई हो, लेकिन दूसरों के लिए कोई नहीं होता है, सिर्फ उनका मेरिट बनता है। उसके बाद है करैक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम दी हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज लास्ट अटेंडेड, ठीक है। तो इसका कोई इशू नहीं है, आपका सिर्फ अटेस्टेड होना चाहिए, कहीं से भी होना चाहिए, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, आपने इसकी बात की टेंशन नहीं लेनी है। 1 अटेस्टेड कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, आपने अपने आईडी कार्ड का जो है एक कंप्यूटराइज्ड आपके पास अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। इन केस अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप अपना बे फॉर्म अटैच करेंगे, ठीक है। और लिखा है कि 1 अटेस्टेड कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एप्लीकेंट फादर, आपका जो भी गार्डियन है जो जिसकी आप कफ़ालत में हैं, तो आप उसका आईडी कार्ड की एक आईडी कार्ड की तस्वीर वो लगाएंगे, कॉपी लगाएंगे। तो जी आगे उनकी टर्म एंड कंडीशन लिखी हैं कि जी किस किस तरह आपने जमा करवाना है बाद में, ठीक है। सबसे पहले आपने चालान लाना है, चालान लाने के बाद ही आपका फॉर्म मिलेगा ओल्ड ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से, उधर ही बैठकर आप फिल करेंगे, उधर ही आप जमा करवा देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होगा। कहता है कि जी बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इट शुड बी इंश्योर्ड दैट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैव बीन अटैच्ड, आप तसल्ली कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट सारे अटैच हैं। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो जब वो चेक करेंगे आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो आपको वापस कर दिया जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका कोई इशू नहीं निकालते या कहते हैं कि बाद में दे देना, इट्स नॉट इशू। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग, आगे कहता है कि जी आपको जो है स्टाम्प पेपर जमा करवाना होगा 100 रुपये का, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको कोई सर्टिफिकेट जमा करवा स्टाम्प पेपर जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ये जमा हो जाता है। फॉर एडमिशन टू अदर डिग्रीज कोर्स सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म विद आर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट मे बी सबमिटेड, अगर आप किसी और डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जैसा कि MPhil MSc वो दूसरे उनके लिए अलहदा कहते हैं सबमिट होगा, लेकिन ये सिर्फ B.Ed के लिए है।
डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर द एडमिशन आर गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। कोई आपको प्रोस्पेक्टस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये बातें लिखी हैं, ठीक है। आपने सिर्फ एक चालान लेना है, उसके बाद आपने फॉर्म लेना है और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वहीं पर जमा करवा देने हैं, ठीक है। ऑन एडमिशन टू प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट आई शैल अंडरटेक द ओथ एंड सोलमनी अफ्रीम टू अबाइड बाय द फॉलोइंग, कि मैं अगर यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, अगर मेरा एडमिशन हो जाता है तो मैं इन चीज़ों का ख्याल रखूंगा। तो जी रिस्पॉन्सिबल होंगे हम। जब भी हम यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो हम किसी भी मतलब कि किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जैसे ही यूनिवर्सिटी में हम रहेंगे तो अपनी स्किल्स भी डेवलप करेंगे और उसके अलावा एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ स्टडी इन विच आई एम इनरोल्ड, और उस जिसमें मेरा एडमिशन होगा मैं उसमें अपने आप को ग्रूम करूँगा, स्किल्स अपने आप में डेवलप करूँगा। और इसमें है कि मिनिमम अटेंडेंस आपके 75% होने चाहिए। बस ये आपकी अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या तरीक़ाकार है और किस तरह ट्रिक चलाते हैं कि आप मतलब कि 1 या 2 क्लासें लें आपका चल जाता है। ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आई शैल मेंटेन आइडेंटिटी एज स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी बाय वेयरिंग यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड। जी हम मैं आइडेंटिटी कार्ड जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू किया गया मैं उसको पहन कर रखूँगा। बस ये भी बातें ही लिखी हैं, स्टूडेंट पहनते भी हैं नहीं भी पहनते, ये कोई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी में रहते हुए मैं किसी को थ्रेट नहीं करूँगा, ना ही कोई वायलेंस होगा मेरी तरफ से, ना ही मैं किसी से डिस्प्यूट विद अदर ऑल मीन्स एंड मेथड शैल ओनली बी लॉजिक, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैं उधर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। आगे लिखा है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट इफ़ एनी विद फेलो स्टूडेंट और टीचर और एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी आई शैल एक्सेप्ट द जजमेंट ऑफ अथॉरिटीज़। जो भी अथॉरिटी का फैसला होगा मैं उसको मानूंगा, इसका मतलब ये है जी। आगे जी उन्होंने कानून बताए हुए हैं कि ये 1978 का स्टेटस है। इसके अलावा जी है मैं कोई भी वेपन्स या कोई ऐसा बारूदी मटेरियल नहीं लाऊंगा जिससे यूनिवर्सिटी को नुकसान हो। और उसके अलावा मैं ये भी हल्फ लेता हूँ कि जी इंजरी और इंसल्ट ऑफ हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन, कि मैं किसी हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट की इंसल्ट नहीं करूँगा, ना ही उनसे मैं झगड़ा करूँगा, ठीक है। और मीटिंग्स और जो भी यूनिवर्सिटी में मीटिंग्स होती है, गैदरिंग होती हैं, मैं उनमें हिस्सा लूँगा, ठीक है। और इसी तरह ना सारी चीज़ें लिखी हैं, आपसे कोई स्टाम्प पेपर नहीं लिया जाएगा। आपने सिर्फ जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ एक चालान लेना है या यूनिवर्सिटी में जाना है, ये इसका कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो नीचे आ जाएं जी, आपने फॉर्म फिल करना है और चालान बनना है, बस उसके बाद डॉक्यूमेंट अटैच करके उनको दे देने। तो इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा जी, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द फादर गार्डन, उधर आप अपने बाप का नाम लिख देंगे, नो इशू, ज़रूरी नहीं है कि फ़ादर से आप करा के जाएँ जी। नीचे जी CNIC नंबर लिखना है फादर का, ठीक है। उसके बाद ये कोड दिए हुए हैं सिटीज़ के, ठीक है। इस तरह आपने सबको फिल करना है और उधर जमा करवा देना है, ठीक है। तो आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जी इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 10 सितंबर 2021, ठीक है। और इसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी ले सकते हैं एडमिशन, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के बाहर भी। बस जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको हाफ फीस भरनी पड़ेगी, जैसे कि 11,400, और जो बाहर के हैं उनको भरना पड़ेगा 22,800, ठीक है। आपने सादा यूनिवर्सिटी जाना है, सिर्फ ओल्ड ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से आपको ये फॉर्म मिलेगा, ठीक है। फॉर्म उस वक्त मिलेगा जब आप चालान लेकर आओगे, जो लाइब्रेरी के सामने ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर है मेरे ख्याल में, हाँ जी। तो उधर से आपको मिलेगा, उधर से आपको मिलेगा चालान। उसके बाद आपने अपना प्रोसेस करके एप्लीकेशन जमा करवा देना है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको अपना फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल बता देते हैं, आप उस पर सर्च करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको UF के से रिलेटेड किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको बताएंगे। जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल है जो सिर्फ हमने इसलिए बनाया हुआ है कि ताकि हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें। ये है जी, ये है हमारे UF एंटरटेनमेंट चैनल, जहाँ पर हम सिर्फ UF की वीडियोज़ ही अपलोड करते हैं, ठीक है। और ये देखें हमने इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि एडमिशन आपने कैसे लेना है, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप तक हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारा फेसबुक चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि यूएफ ही है, जो कि यूएएफ में ही है, जैसे कि आपने सर्च जैसे कि आपने सर्च करना है तो हमारा चैनल आ जाएगा। हमारे चैनल का नाम है यूएएफ इंटरटेनमेंट ग्रुप, जिसके 37,000 मेंबर हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इधर भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको बर वक्त जो भी आपकी क्यूरीज़ होगी हम उसको हल कर सकें। ठीक है, हमारी कोशिश है कि हम आपको हर चीज़ का नॉलेज दें जो भी यूएफ से रिलेटेड हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी। ये फॉर्म है आपके सामने, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं जो है लिंक दे रहा हूँ अपने चैनल में, तो आप वहीं से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और यूट्यूब चैनल पे भी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।